हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करवा रहे होंगे। जो इस समय हाई स्कूल और इंटर के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, एसबीआई क्लर्क और रेलवे के एग्ज़ाम भी आपके कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लगे हुए हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है। मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे चैनल पे डिस्कस करने चाहिए। मैं आपको ऐसे ऑलरेडी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे पार्ट हैं जो कम टाइम में हो सकते हैं, कंपटीशन में आते हैं, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को अपने चैनल पे कवर किया जाए। तो देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में ये हो जाता है और कुछ लोग इसको देख के परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक है, पढ़िए पहले क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। मीन्स कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए ए और बी में स्पीड का रेशियो है वो 3:4 है। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है सेकंड कंडीशन में गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट का समय अधिक लगता है। मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है वहां पे पहुंचने में ए को 30 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। किससे? बी से मतलब। अब इसमें कह रहा है गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को कितने घंटे लगेंगे। मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका ए का ट्रेवल टाइम है वो कितना होगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। एक पर्टिकुलर मैं चार्ट आपको बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, देखिए इस आपके क्वेश्चन में भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, कहीं पे भी आपकी डिस्टेंस के डिफरेंट होने की बात नहीं कही गई। गंतव्य स्थान का मतलब जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशियो से जो आपका स्पीड का रेशियो होता है S1 इक्वल टू S2, ये क्या हो जाता है, ये हमेशा इसका उल्टा रेशियो होगा टाइम का। मींस T2 अपॉन T1। अगर आप इसको पहचानते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये एक बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है जो कि अभी तक एप्लीकेबल हुआ, आगे भी देखा गया। इसको बेस्ट एप्लीकेबल अवार्ड मिल चुका है। ज्यादा हो गया क्या? अवार्ड मिल चुका है मतलब अलग चीज है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सीधा जो स्पीड होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मींस जो स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होगा। ओके, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। आपको स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ था, S1:S2, ये था 3:4। तो आपका टाइम का रेशियो क्या हो गया, टाइम का रेशियो आप लिख लीजिए T1:T2 आपका हो जाएगा जाके 4:3। बताइए यहां तक कोई डाउट? जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा था कि T2 अपॉन T1 का मतलब यही है कि जो यहाँ पे 2 होगा ये ऊपर चला जाएगा, ये जो 1 होगा वो नीचे आ जाएगा। मीन्स उल्टा रेशियो मतलब यही तो हुआ। अगर ये रेशियो 3:4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। मतलब समझ गए? अब आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। आपसे इसने बोला है कि ए और बी की चालों में अनुपात है, यानी जो S1:S2 मैंने लिया था इसको आप ए और बी ले लीजिए। ओके, ये क्या था, स्पीड का रेशियो था, ठीक है ना। अब ए और बी के टाइम का रेशियो क्या है, आपने बोला टाइम का रेशियो ये है T1:T2 या ए बी के टाइम का रेशियो जैसे आप सोचना चाहें। तो कह रहा है ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन में कितना ज्यादा लग रहा है, हमने बोला मेरे क्वेश्चन में 1 ज्यादा लग रहा है। देखिए बी को लगता है 3, ए को लग रहा है 4, तो मेरे क्वेश्चन में कितना ज्यादा है, 1। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है, 30 मिनट। मतलब मेरा 1 और इनका 30। ओके, कर लिया कंपेयर। मतलब मेरा 1 इनका 30 और हमसे क्या पूछ रहा है, ए को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो मेरा 4 और इनका, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा 4 × 30 मीन्स 120 मिनट। मीन्स कितना, 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे। क्वेश्चन खत्म। ओके, मीन्स कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपका स्पीड का जो रेशियो है उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होगा। और सीधा सा क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, यहां पे कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, या हो सकता है बोल दे कि ए इतने घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, या कुछ डिस्टेंस देके कुछ भी पैरामीटर देता है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो के जस्ट उल्टा
टाइम का रेशियो होगा और इसी तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब बी को लगता था 3 समय, ए को लगता था 4 समय, तो यानी कि ए को लगता था बी से 1 ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 30 मिनट। तो ए को यहाँ पे क्वेश्चन में कितना लग रहा था 4, तो 4 × 30 मीन्स 120 मिनट और 2 घंटे। आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। जिस भी महानुभाव को ना समझ में आया हो तो एक बार क्वेश्चन के नीचे कमेंट करें, तो मैं उसको बढ़िया सा लंबा सा एक चिट्ठा बना के भेजूंगा, तब आप अच्छे समझिएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जिसको भी डाउट हो कमेंट करे और बताए, सिंपल सा। इसके लिए मैं विदा लेता हूँ, लाइट भी चली गई है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।